नमस्कार, मैं सुरंजना। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के शिक्षक पिछले 2 दिनों से धरने पर थे। आपको बता दें, शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें हर साल गर्मी की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन इस बार कुलपति डॉक्टर जवाहर लाल ने एक नोटिस जारी किया जिसके तहत शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी को रद्द कर दिया गया। इसी के विरोध में सारे शिक्षक पिछले 2 दिनों से धरने पर थे। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। शिक्षकों की मांग थी कि हर एक साल शिक्षकों को गर्मी छुट्टी दी जाती थी, लेकिन इस बार कुलपति डॉक्टर जवाहर लाल के द्वारा एक नोटिस निकाला गया जिसमें सभी शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी को रद्द कर दिया गया, जिसके विरोध में पिछले 2 दिनों से शिक्षक धरने पर थे। वहीं बीती शाम 3 बजे से शिक्षक कुलपति का घेराव करने के लिए पहुंच गए, लेकिन जब कुलपति अपने कार्यालय में नहीं थे तो शिक्षकों ने कुल सचिव को 7 घंटे तक बंधक बनाए रखा और जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना था कि कुलपति का तानाशाही रवैया है और राजभवन और ना ही सीनेट से छुट्टी रद्द करने को लेकर कोई प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन कुलपति ने शिक्षकों को झूठ कहा कि राजभवन और सीनेट से छुट्टी को रद्द किया गया है। वहीं छुट्टी की मांग को लेकर शिक्षकों ने कुल सचिव को घेरे रखा। वहीं देर रात कुल सचिव और कुलपति के बीच फोन पर बात हुई और जिसके बाद कुलपति को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा और उन्होंने छुट्टी रद्द करने के फैसले को वापस ले लिया। वहीं कुल सचिव का कहना है कि कुलपति के द्वारा सेशन को सही समय पर करने के लिए यह फैसला लिया गया था, लेकिन शिक्षकों ने आश्वासन दिया है कि छुट्टी के समय भी अगर परीक्षा होती है तो शिक्षक परीक्षा में भाग लेंगे और परीक्षा को रुकने नहीं देंगे। इससे पहले भी कुलपति के द्वारा कई फैसले, चाहे ट्रांसफ़र हो या अन्य तरीके के काम, उनका नोटिफिकेशन निकालकर उन्हें फिर बदलने की नौबत कई बार आ चुकी है। अब सवाल उठता है कि बिना राजभवन के अनुमति या बिना सीनेट से पास कराए इस तरह के फैसले विश्वविद्यालय क्यों ले रहा है, जब उसे इस तरह के फैसले वापस लेने। तिलका मांझी के कुल सचिव और शिक्षक संघ अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। और घेराव करने का मुद्दा था कि जो ग्रीष्मावकाश कैंसिल किया गया शिक्षकों का, वही मांग थी कि हम लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, विदेशों से भी आके हम नौकरी कर रहे हैं, मुस्लिम कैंडिडेट है, जो कोई रोज़ा जो हज पर भी जिसको जाना है, तो उन लोगों का कहना था कि हमको ग्रीष्मावकाश जो है ना अध्ययन करने के का हमको लाभ दीजिए ताकि हम बाहर जा सकें। बहुत सी महिलाएं थी जो शिक्षिका थी, वो भी दूर दूर से आई हुई थी। तो इसी संदर्भ में उन लोगों का कहना था कि हमें ग्रीष्मावकाश उपयोग करने का और अवसर दीजिए। रही बात की बीच में परीक्षा, तो उन लोगों का कहना था कि कुछ ही टीचर जाने वाले हैं छुट्टी में, ऐसा नहीं है, और परीक्षा निश्चित रूप से संचालित होती रहेगी। कुलपति महोदय ने पहले तो छुट्टी को ये किया, लेकिन अभी उन्होंने स्थगित कर दिया। और कुलपति महोदय की सोच भी अच्छी थी, इसलिए कि महामहिम या राजभवन का हमेशा दबाव बना रहता है कि परीक्षा संचालित समय पर हो जाए। छात्र हित में महामहिम का जो अनुभव है, तो राजभवन का कहना है कि हर हाल में परीक्षा होनी चाहिए, सेशन लेट नहीं होना चाहिए। तो सेशन लेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए जब हम छुट्टी के दिनों में ही हम परीक्षा लेंगे या शिक्षकों का यूज करेंगे तभी संभव है। तो यहाँ पर शिक्षकों ने महामहिम के आदेश का या महामहिम के विचार का यहाँ के शिक्षकों ने समर्थन किया और कहा कि महामहिम का जो कार्यक्रम है कि हर हाल में विद्यार्थियों का सत्र जो है वो नियमित हो, तो ये सराहनीय है। और हम लोग सारे टीचर जो है इस काम को आगे बढ़ाने में, भागलपुर के सारे शिक्षक इस अभियान को आगे बढ़ाने में हम मदद करेंगे। और कुलपति महोदय को भी यही आश्वासन दिया गया, तो कुलपति महोदय ने तत्काल प्रभाव से जो आदेश निकाला था उनको तत्काल प्रभाव से स्थगित किया। अब परीक्षा भी छुट्टी के दौरान होगी? परीक्षा छुट्टी के दौरान अगर परीक्षा होगी तो परीक्षा संचालित होगी, ऐसा यहाँ के शिक्षक संघ का भी कहना है। और बहुत सारे शिक्षक इसके लिए तैयार हैं कि परीक्षा में अगर गड़बड़ी होगी तो हम लोग को जो भी हम लोग को माने ये होगा दंड दिया जाएगा, हम लोग सहेंगे। परीक्षा हम लोग बाधित नहीं होने देंगे, हम लोग हर हाल में परीक्षा लेंगे। यहाँ के संघ का जो है वो जो अध्यक्ष हैं संघ के, जो महासचिव हैं, उन लोगों का ये आश्वासन मिला है। और परीक्षा हर हाल में होगी। अगर परीक्षा छुट्टी में परीक्षा का दिन पड़ता है, डेट आता है, तो हर हाल में परीक्षा होगी। कुलपति महोदय का भी यही कहना है और साथ में शिक्षकों का भी।
तो सुना आपने कि शिक्षकों द्वारा लगातार 2 दिनों के धरने प्रदर्शन के बाद कुलपति को गर्मी की छुट्टी रद्द करने के फैसले को वापस लेना पड़ा। साथ ही साथ शिक्षकों ने आश्वासन दिया है कि अगर गर्मी छुट्टी के दौरान परीक्षा होती है तो वो ड्यूटी करेंगे और परीक्षा रुकने नहीं देंगे। से ये संघर्ष चल रहा है। कल शाम में एक चिट्ठी निर्गत की थी विश्वविद्यालय ने, चिट्ठी नंबर 86/2023 डेटेड 28/5/2023, जिसमें 2023 के समर वेकेशन जो पूरे जून का महीना में होता है उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो उसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं थी और जो कारण उन्होंने बताया था कि एकेडमिक काउंसिल का रिपोर्ट है फेवर में, इसके बाद सिंडिकेट इसको सपोर्ट किया है, तो वो सारा फॉल्स क्लेम था। हम लोगों ने जब आज ओरिजिनल पेपर देखा तो एकेडमिक काउंसिल ने इंडोर्स किया है, सिंडिकेट ने इंडोर्स किया है। तो एक तरह से तो इन्होंने झूठी बात हम लोगों के सामने करी और झूठ के आधार पर उन्होंने छुट्टी को कैंसिल किया। आज हम लोग सुबह से ही संघर्षरत हैं और हम लोग अडिग थे कि जब तक छुट्टियां हमारी रेस्टोर नहीं होती है हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और हम लोगों ने किसी को यहाँ पे बंधक भी नहीं बनाया था, जिसको जाना था जाए, आना है आए, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। आदेश क्या मिला उधर से? आदेश अभी कुलपति महोदय ने अपने पीए के थ्रू ये सूचना दी है कि जो नोटिफिकेशन के ज़रिए छुट्टियाँ रद्द की गई थी उसको अगले आदेश तक के लिए वापस लिया जाता है। परिचय दे दीजिए। हमारी छुट्टियां 1 जून से शुरू हो जाएगी। परिचय दे दीजिए अपना। जी, परिचय अपना। मैं डॉक्टर मुशफिक आलम, अध्यक्ष शिक्षक संघ PNB कॉलेज भागलपुर। थैंक यू। अब सवाल यह उठता है कि आखिर राजभवन के अनुमति के बिना या सीनेट से बिना पास कराए इस तरह के फैसले विश्वविद्यालय क्यों ले रहा है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। कि जो छुट्टी हमें गवर्नर हाउस से मिली हुई है वह हमें मिलनी चाहिए और वह नोटिफाइड छुट्टी होती है, वो किसी एक के लिए नहीं होती है, वो पूरी सरकारी छुट्टी होती है। और उसे गवर्नर ने उसे कुलपति महोदय ने बिना किसी तथ्य के, झूठे तथ्य के आधार पर उन्होंने कहा कि सिंडिकेट से हमने अप्रूव लिया है, अभी विद परिषद से हमने लिया है, परंतु ऐसा कुछ भी कहीं पर नहीं था। और उन्होंने अपने आधार पर मनमाने तरीके से उस चीज़ को उस लेटर बनाकर हम लोगों को परेशान करने की कोशिश की और उसके आधार पर हम लोग कल से हम लोग धरना पे थे, कल और आज हम लोग थे कि जब तक इस गलत और विरोधी चिट्ठी को हटाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे। और हटा लिया गया। और अभी तक जहाँ सूचना मिली है कि उस चिट्ठी को रद्द करके अगली सूचना तक एक व्यवस्था बनाई गई कि अगले सूचना तक वह चिट्ठी। क्या लगता है VC का मनमानी चलता है? मुझे लगता है कि शायद VC जो है वह अपने स्तर से पूरे विश्वविद्यालय को चलाना चाहते हैं और कानून के व्यवस्था है या और सारी चीज़ें हैं उन सभी को ताक में रखना चाहते हैं। नाम बता दिए अपना। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं विश्वविद्यालय राजद अध्यक्ष हूँ, शिक्षक संघ की पोस्ट पर।